नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि तेज प्रताप यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। और ऐसा कहते हुए लालू जी ने लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव जी ने लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी से तो 6 साल के लिए निकाला ही है, पारिवारिक जीवन से भी निकाल दिया है, क्योंकि जो पारिवारिक मूल्य है उसका तेज प्रताप ने उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है। तेज प्रताप की शादी हुई थी 2018 में। ऐश्वर्या राय उनकी पत्नी बनी। ऐश्वर्या राय के पिताजी चंद्रिका राय और उनके पिताजी दारोगा प्रसाद राय। दारोगा प्रसाद राय जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके। दोनों परिवार में शादी जो है बड़ी हंसी खुशी हुई थी, धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच अनबन होने लगी। ये खबरें बाहर आने लगी। ऐश्वर्या राय ने वीडियो भी, एक जो है उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें ऐश्वर्या राय ने कहा कि उसको किस तरीके से उसको घर में मारा पीटा जाता है। इवन राबड़ी देवी जी पर आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने भी मेरा बाल खींच करके मारा। अब बोलिए यादव यादव करते हम क्या है? बताइए हम क्या है? मेरे दादाजी ने लाल यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया पीट पाट के कि हाँ मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। पोस्टर छपा है कहीं पटना यूनिवर्सिटी में। अश्लील पापा को हम बोले, हमको बोलना है बोलो, पापा को क्यों बोल रहे हो? उसी पे मैं बाल खींच खींच के मारी है। उसके बाद इसका जितना सिक्योरिटी गार्ड है सब घसीट के हमको बाहर निकाला है। जितना एविडेंस वाला फोन है वो भी रख लिए और सारा गहना और सब कुछ रख लिए और वो मारी भी है। अभी 5-10 मिनट पहले हुआ है। वो मार के घसीट घसीट के जितना इसका स्टाफ था, सब सिक्योरिटी गार्ड वहां देख रहा था, एक भी किसी ने मदद नहीं की। पीट पीट के बाहर निकालते, ऐसे लोग होते हैं। राबड़ी देवी ने मारा। उसके बाद जितने इनके सिक्योरिटी गार्ड है वो घसीट घसीट के बाहर फेंक दिए। मेरा फोन छीन लिया जितना एविडेंस था। उसके बाद घर से निकल आई वो ऐश्वर्या राय और फिर 2018 में ही तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी गई और वो अब तक वो तलाक संपन्न हुआ नहीं है। और इस बीच कल तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट आता है कि मैं जो है पिछले 12 सालों से अनुष्का यादव से प्यार करता हूँ और अब उसी से शादी करना चाहता हूँ। और इस बात को लेकर के बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि जो तलाक है चंद्रिका राय जी की बेटी के साथ, ऐश्वर्या राय के साथ, वो अभी पूरा नहीं हुआ। एक तो ये, दूसरा एक ऐसी छवि बनी कि तेज प्रताप यादव शायद जो है सांसारिक जीवन से ज्यादा आध्यात्मिक जीवन को पसंद करते हैं। कई वीडियोज हैं उनके, कभी कृष्ण की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, कभी भोले बाबा पे जलाभिषेक कर रहे हैं।
वृंदावन घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, और लगा कि सांसारिक जीवन में जो है पति पत्नी के जीवन में वो सहज नहीं है। और क्या हुआ दोनों के बीच में ये किसी ने समझा नहीं, किसी को पता नहीं चला। ऐश्वर्या राय ने अपना टुकड़ा सुनाया, लेकिन समरथ को नहीं दोष को शायद, सब सत्ता के साथ चलते हैं, और ये मान लिया गया कि ऐश्वर्या जो है वो दुर्भाग्यशाली लड़की निकली। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो है मंत्री बने, दोबारा मंत्री बने 2022 में, और बड़ा मस्त जीवन जीते नजर आए। यहाँ भाषण दिया, वहां भाषण दिया, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन अब जब उन्होंने जो कहा, जो पोस्ट आया, उससे हंगामा मचा। हालांकि बाद में उन्होंने फिर दूसरा पोस्ट किया कर कहा कि जो है किसी ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया और हमारे खिलाफ जो है इस तरह की बातें की जा रही है ताकि हमारे परिवार की बदनामी हो। कई लोगों ने माना इसको। अखिलेश यादव जी ने, हम सुबह भी हमने बात की थी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा, सरकार से कहा कि जो है साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए। लेकिन बाद में उन्होंने ट्विटर से ट्वीट हटा दिया, और तभी खटका लगा था कि कुछ गड़बड़ तो है। हालांकि जिस तरह से ऐश्वर्या राय के वीडियोज उस समय आए थे 2018 में ही, उससे बड़ा दर्दनाक था, और लगा था कि ऐश्वर्या के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। और अब जब ये मामला तेज प्रताप यादव की तरफ से पोस्ट आया और पता चला कि वो पोस्ट सही है, तो लालू प्रसाद यादव जी ने कार्रवाई की उस पर, परिवार से भी निकाल दिया है और पार्टी से भी निकाल दिया गया है। अभी वो विधायक हैं पार्टी के, और उनके परिवार में सत्ता संघर्ष जो है काफी समय से चल रहा है। 2015 के चुनाव में जब आरजेडी को जेडीयू के साथ जीत मिली, दोनों ने सरकार बनाने की नौबत आई कि सब दोनों सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव को तो चुनाव से बाहर निकाल दिया गया कोर्ट के द्वारा कि वो ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना कोई पद ले सकते हैं, संवैधानिक पद पे नहीं आ सकते वो। तो तेजस्वी यादव को बनाया गया उप मुख्यमंत्री, और तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनाए गए। और सुबह भी मैंने जिक्र किया था कि बड़ी चर्चा हुई थी कि तेज प्रताप पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। घर में भी मीसा भारती हैं और भी दूसरी बहनें हैं, अलग अलग ग्रुप बन गया। माँ चाहती है तेज प्रताप को, पिता चाहते हैं तेजस्वी को, तेजस्वी में उन्हें अपना भविष्य नजर आता है, अपना पार्टी की सफलता नजर आती है। और समय के साथ तेजस्वी ने यह साबित भी किया कि असली वारिस जो है, उत्तराधिकारी जो है, वो तेजस्वी है, न कि तेज प्रताप। हालांकि तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तेज प्रताप ने 12वीं क्लास पास की है, तेजस्वी 9वीं क्लास पास है। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर किस तरह की बातें करते हैं आप जानते हैं। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह का भाषण किया, जिस तरह की मंत्री रह करके काम किया, जिस तरह विपक्ष के नेता के तौर पे काम किया, उसमें तेजस्वी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा। और अच्छे लोगों ने भी माना कि तेजस्वी में वो गुण है कि पार्टी को और सरकार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप को लेकर के कभी किसी का भरोसा नहीं रहा। लोगों को लगता रहा कि वो बस चूंकि लालू प्रसाद के बेटे हैं इसलिए मंत्री भी हैं, इसलिए विधायक भी हैं, लेकिन वो योग्यता जो होनी चाहिए नेता की वो नहीं है। कभी भी किसी तरह का बयान दे देना। हालांकि दूसरी बार जब वो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के साथ 2022 में, तो तेज प्रताप ने अपने आप को पीछे रखा, कैमरे से बचते रहे, मीडिया से दूर रहे। और उनको जो मंत्रालय भी दिया गया तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनके पास थे कि आप जो है पेड़ पौधे लगवाइए और पक्षी, मोर और भालू देखते रहे। लेकिन ये जो अचानक घटनाक्रम हुआ है उसमें आरजेडी को बड़ा झटका लगा, लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा झटका लगा। और इसका नुकसान, हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन तेजस्वी पे इसका असर पड़ेगा, तेजस्वी की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। 2% पड़े, 1% पड़े, आरजेडी की राजनीति पे पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी ने कहा है कि पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय और अलग शर्तों पर चलती है, उसमें परिवार के इस तरह का कोई मतलब नहीं होता, और जो हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन अब ये भी लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप का इस्तेमाल बीजेपी भी कर सकती है। अब ये नई बात की जा रही है, क्योंकि बीजेपी परिवार जब फूटता है तो उसका लाभ बीजेपी लेती है। कई जगह ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी जो सौतेली भाभी हुई अखिलेश यादव की, अपर्णा यादव,
उसका बीजेपी ने इस्तेमाल किया, हालांकि उनमें योग्यता नहीं थी इसलिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन छींटे उड़ाने के लिए, कीचड़ उड़ाने के लिए तो बीजेपी तेज प्रताप का इस्तेमाल कर ही सकती है, भले उनको अपने पार्टी में न ले या कुछ और न करे, लेकिन छींटे उड़ाने के लिए तो तेज प्रताप काफी है। हालांकि ये भी कुछ कह रहे हैं लोग कि 12 साल से जब उन दोनों के बीच इश्क था तो क्या उनके परिवार को नहीं पता था? पता होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उनकी शादी जबरन की गई थी, दबाव में की गई थी ऐश्वर्या राय के साथ? ये भी एक सवाल उठता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा था तो राबड़ी देवी ने क्यों मारा उसको, ऐश्वर्या राय को? उन्होंने उसके प्रति सही व्यवहार क्यों नहीं किया? और जो तेजस्वी हो या लालू प्रसाद यादव जी हों, जब ऐश्वर्या राय ने रो रो करके मीडिया के सामने बयान दिया था कि मुझे मारा पीटा गया, तो बचाव वाली भूमिका में क्यों नहीं आया, पक्ष क्यों नहीं लिया ऐश्वर्या राय का? ये भी सवाल उठता है। और गांव में होता है, लड़का जो है बदमाश निकल जाता है तो उसकी शादी कराई दी जाती है कि शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो लोग पत्नियों को दोषी देते हैं, उस लड़के की पत्नी को दोषी, तुम्हें योग्यता नहीं है कि अपने पति को संभाल सको। नहीं तो स्त्री में तो वो गुण है कि मेनका ने जो है किस तरह से झुका दिया था विश्वामित्र को, उसका भी उदाहरण दिया जाता है। तो मतलब हमारा समाज है, पुरुषवादी समाज है, उसमें स्त्री को हर हाल में दोषी ठहराया जाता है। हो सकता है वो भी हुआ होगा, लेकिन ऐश्वर्या के साथ जो हुआ बेहद बुरा हुआ, उसकी जिंदगी वाकई खराब कर दी गई। इससे मैं भी, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और तेज प्रताप यादव ने अब जो कहा है वो बहुत दुख पहुंचाएगा। अगर आपको 12 साल से मोहब्बत थी, यानी ऐश्वर्या से शादी करने से पहले भी आपको मोहब्बत थी, 2018 में आपकी शादी हुई, आज जो है 2025 है, तो 5 साल पहले शादी से 5 साल पहले से आपको मोहब्बत थी। उनके घर वालों को भी पता होगा, बहनों को पता होगा, तो छुपा करके फिर एक जबरन शादी कराने का क्या मतलब है? क्या लालू प्रसाद यादव इस आरोप से बरी हो जाएंगे कि जो ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद हुई इसमें लालू प्रसाद यादव का भी, वो पुत्र मुंह में चुप रहे हों या किसी मुंह में चुप रहे हों? क्या उन पर ये छींटे नहीं आएंगे? ये सवाल, बड़ा सवाल उठता है। और प्रेम रोग में एक फिल्म, प्रेम रोग जो फिल्म थी उसमें एक डायलॉग था, बड़ा फेमस डायलॉग था कि ये जो रीति रिवाज है ये बड़े घरों से निकलकर छोटे घरों में आते हैं। तो जो परिवार होते हैं, सेलिब्रिटी परिवार होते हैं, उनका जीवन जो है आमतौर पे लोग उसमें नकल करते हैं। जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि राबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उसका असर पड़ा था समाज पे, कि जब एक घरेलू महिला, एक अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बन सकती है तो एक अनपढ़ महिला या घरेलू महिला जो है वो मुखिया क्यों नहीं बन सकती है, सरपंच क्यों नहीं बन सकती? ये सब बातें उभरी थी और बिहार में महिलाओं के बीच जो है काफी बदलाव आया महिलाओं के भीतर। और नीतीश कुमार का जो शासनकाल रहा उसमें तो महिलाएं जो है नौकरियों में, महिलाएं राजनीति में, 50% राजनीति में भागीदारी है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में। फिर जीविका में जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाया गया, करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। और जिस तरह से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो लोगों ने माना था कि, हालांकि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाते समय सब लोगों ने आलोचना की थी लालू प्रसाद यादव की, कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह यह है कि आप सत्ता अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन जो हुआ उसको लेकर के एक तरह से कहते हैं कि ठीक ही हुआ। ऐश्वर्या राय की आह जो है फाइनली तेज प्रताप को लगी, और इसकी आह जो है, इसकी हाय जो है लालू प्रसाद के परिवार को परेशान करेगी, इसमें कोई दो नहीं। हालांकि मैं इस तरह की चीजों को मानता नहीं, लेकिन मेरे मन में भी पीड़ा थी कि एक लड़की को जो है, ऐश्वर्या को, जो हंसी खुशी से वो गई थी ब्याह करके कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी हो रही है, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे, तेज प्रताप के पिताजी मुख्यमंत्री है, उनकी माता जी मुख्यमंत्री है, तो अच्छे घर में शादी हुई है। लेकिन जो उसके साथ बर्ताव हुआ बहुत बुरा हुआ। हालांकि तेजस्वी ने भी लव मैरिज किया और क्रिश्चियन लड़की, काफी समय के बाद हो सकता है वो तलाक हो गया, ये तलाक की अर्जी डाल दी गई तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में, उसकी वजह से भी किसी ने विरोध न किया हो तेजस्वी को लेकर के। क्या है ये तो अभी बातें खुल करके बाहर आएंगी, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।
फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।